हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोफेसर बरखा वर्मा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे AMK 1 के यूनिट 3 दैट इज़ मार्केट एंड मार्केट सेगमेंट्स। तो आप लोग मार्केट से क्या समझते हैं, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले सपोज़ आप एक कंपनी के ओनर हैं, आपने एक कंपनी रन कर रहे हैं जहाँ पे सिल्क का प्रोडक्शन होता है, सिल्क का जो क्लोथ है वो बनता है। तो आप अपना प्रोडक्ट कहाँ पर बेच सकते हैं? जितने भी ट्रेडिशनल वियर हाउसेज़ हैं वहाँ पर, साड़ी हाउसेज़ हैं वहाँ पर, क्योंकि आपने देखा होगा ट्रेडिशनल वियर्स में सिल्क ज़्यादा यूज़ होता है। तो आपके लिए मार्केट कहाँ होगी, आपके ख़रीदार, आपके बायर्स कहाँ होंगे? ट्रेडिशनल वियर हाउसेज़ में, जो भी वुमेंस मार्केट है वहाँ पर ज़्यादा होगा। तो वही उसी को हम मार्केट कहते हैं, यानी द कलेक्टिव सेट ऑफ एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर्स फॉर अ स्पेसिफाइड प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड मार्केट। तो जहाँ पर भी आपके ख़रीदार होंगे जो आपके प्रोडक्ट को वाकई में ख़रीदना चाहते हैं, उसी को हम मार्केट कहते हैं। अब मार्केट कितने टाइप्स की होती है? दो टाइप्स की होती है। सबसे पहले कंज्यूमर मार्केट, उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट। कंज्यूमर मार्केट वो मार्केट होती है जहाँ पर इंडिविजुअल्स जो किसी भी सामान को अपने पर्सनल या फिर हाउस होल्ड यूज़ के लिए ख़रीदते हैं, वो आते हैं कंज्यूमर मार्केट में। ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज़ इंडस्ट्रियल मार्केट, रीसेलर मार्केट एंड देन गवर्नमेंट मार्केट। ये 3 टाइप्स की मार्केट होती है जो ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट में इंक्लूड है। तो जो इंडस्ट्रियल मार्केट होती है उसका मेन मोटिव होता है अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ करना और कॉस्ट को रिड्यूस कर देना। ये किसी भी सामान को इसलिए ख़रीदते हैं ताकि वो उसको फर्दर प्रोसेस करके एक नया प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में सेल कर सकें। देन आता है रीसेलर मार्केट। रीसेलर मार्केट में एज अ होलसेलर या आप एज अ डिस्ट्रीब्यूटर वर्क करते हैं। या तो आप अल्टीमेट कंज्यूमर को प्रोडक्ट सेल करते हैं या फिर किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को जो उसे एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करता है। ये होती है रीसेलर मार्केट, यानी आप यहाँ पर सामान खरीद कर उसे दोबारा रीसेल करते हैं। फिर आती है गवर्नमेंट मार्केट। गवर्नमेंट मार्केट में आपने देखा होगा कि कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज़ होती हैं जो किसान से अनाज खरीद लेती हैं और फिर उसको किसी स्पेसिफाइड रेट पर बेचती हैं। तो जो गवर्नमेंट ये एजेंसीज़ ये डिसाइड करती हैं कि किस सामान को ख़रीदना है, किस रेट पर ख़रीदना है, किस क्वांटिटी पर ख़रीदना है, वही गवर्नमेंट एजेंसीज़ गवर्नमेंट मार्केट में आती हैं, क्योंकि ये लोग एक टेंडर इशू करते हैं और जो भी उसमें लोएस्ट कोट बिड करता है उसे ही वो टेंडर यानी कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो मिल जाता है। तो ये होती है गवर्नमेंट मार्केट। ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट का मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल या इंडिविजुअल जो किसी भी एक गुड या सर्विस को फर्दर प्रोड्यूस करने के लिए या फिर रीसेलिंग के पर्पज़ से ख़रीदते हैं, वो आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट में। फिर आता है टाइप्स ऑफ बाइंग सिचुएशन। अब आप जब भी किसी सामान को ख़रीदने के लिए जाते हैं तो आपके सामने 3 तरीके की सिचुएशन आती है। या तो आप उसी सामान को जिससे आप ख़रीदते हो सेम सप्लायर से जा कर के ख़रीद लाएं, या फिर किसी न्यू सेलर से ख़रीदें। तो इस तरीके से आपके पास 3 तरीके की सिचुएशन आती है। फर्स्ट इज़ स्ट्रेट रीबाय। सपोज़ आपकी मम्मी आपको घर के लिए किराने का कोई सामान लाने के लिए कहती हैं, तो आप पड़ोस की उसी दुकान पर जाते हैं जिस पे आपके घर के सभी जो मेंबर हैं वो जाते हैं। तो आप स्ट्रेट उससे जा कर के सामान दोबारा ख़रीद लाते हैं। दैट इज़ स्ट्रेट रीबाय, जब आप सेम सप्लायर से सामान खरीदते रहते हैं। फिर आता है मॉडिफाइड रीबाय। अब सपोज़ आप कोई भी सामान यूजुअली ख़रीदते रहते हैं बट आपको उसमें अब कोई नया मॉडिफिकेशन चाहिए, कोई उसका नया फ़ीचर चाहिए, तो आप उसके लिए रिसर्च करते हैं कि अब ये कहाँ से मिल सकता है। तो मॉडिफाइड रीबाय में क्या होगा कि आप सेम प्रोडक्ट किसी और सप्लायर से ख़रीदेंगे या फिर उसके बारे में पहले रिसर्च करेंगे देन ख़रीदेंगे। फिर आता है न्यू टास्क ऑफ बाइंग। इसमें प्रोडक्ट भी नया है और सप्लायर भी नया है। जब आप कोई भी मोबाइल परचेज़ करने के लिए, सपोज़ आप किसी मोबाइल को परचेज़ करना चाह रहे हैं, तो आप ये रोज़ रोज़ तो नहीं ख़रीदते हैं। डेफिनेटली उसको ख़रीदने से पहले आप कुछ रिसर्च करते हैं कि वो अपडेटेड होना चाहिए, कैमरा अच्छा होना चाहिए, बैटरी एमएएच ज़्यादा होना चाहिए उसका। तो आप बहुत अच्छे से पहले रिसर्च करते हैं कि क्या लेटेस्ट आया हुआ है, देन उसको ख़रीदते हैं। तो जब आपको कोई नया प्रोडक्ट ख़रीदने से पहले बहुत ज़्यादा आप उस पर रिसर्च करते हैं, उसके बाद आप फाइनलाइज़ करते हैं कि आप उसे ख़रीदेंगे या नहीं, तो वो आता है हमारा न्यू टास्क ऑफ बाइंग सिचुएशन में। फिर आता है हमारा मार्केट सेगमेंटेशन। गाइस, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज़ इसको स्किप नहीं कीजिएगा, एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। सब मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब है
सबसे पहले हम सेगमेंटेशन का मतलब समझते हैं। सेगमेंटेशन का मतलब होता है किसी बड़े एरिया को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देना, ग्रुप्स बना देना, सेगमेंट्स बना देना। आप सेगमेंटेशन को आप ग्रुपिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो ग्रुप्स होते हैं ये होमोजीनियस होते हैं। यहाँ पर एक पर्टिकुलर सेगमेंट में जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनकी टेस्ट प्रेफरेंस, उनकी लाइकिंग लगभग सेम होगी। हम ये जो बेसिस होता है कि हम किस बेसिस पे सेगमेंट करते हैं, एज के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, तो ये बेसिस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी हम सिर्फ सेगमेंटेशन क्यों करना चाहिए, सेगमेंटेशन क्या होता है, यही समझते हैं। तो जब आप बहुत बड़े मार्केट एरिया को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, सेगमेंट्स बना देते हैं, दैट इज़ सेगमेंटेशन। ये फर्स्ट स्टेप होता है प्रोडक्ट प्रमोशन का, क्योंकि आप जब अपना प्रोडक्ट प्रमोट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन सी मार्केट में, कौन से सेगमेंट में अपना प्रोडक्ट प्रमोट करेंगे, तो आपकी सेलिंग, आपका जो मार्केटिंग एरिया है वो बढ़ जाएगा, आपकी जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ होगा। तो इसके लिए सेगमेंटेशन ज़रूरी होता है। रिक्वायरमेंट्स ऑफ इफ़ेक्टिव सेगमेंटेशन। अब आप सेगमेंटेशन बहुत अच्छे से करें, इसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। सबसे पहले है मीज़रेबिलिटी। मीज़रेबिलिटी का मतलब है कि आपका जो भी कंज्यूमर सेक्शन है, आपका जो भी मार्केट प्लेस है जिसमें से आपने सेगमेंट्स को डिवाइड किया है, वो मीज़रेबल होना चाहिए। वहाँ पर आप नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स का पता लगा सकें, उनकी प्रोफाइल क्या है, उनका टेस्ट क्या है, उनकी परचेजिंग पावर क्या है। सपोज़ आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है बट वो बहुत एक्सपेंसिव है, और जो आपका सेगमेंट है वहाँ पर लोगों की परचेजिंग पावर इतनी नहीं है कि वो उसे अफोर्ड कर सकें, तो कहीं ना कहीं इससे कंपनी को लॉस होगा। इसलिए सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है, पता लगाना है कि वहाँ के लोगों की परचेजिंग पावर क्या है, उनका टेस्ट क्या है। तो इट मस्ट बी मेज़रेबल, कि आप उसे मेज़र कर सकें। उसके बाद आता है सब्सटेंशियल, यानी आपका जो सेगमेंट है वो इस काबिल होना चाहिए, इस लायक हो कि आप वहाँ से प्रॉफिट जनरेट कर सकें। जो भी आपने प्रोड्यूस किया है वो लोएस्ट कॉस्ट पे प्रोड्यूस किया हो और आप उसे हायर कॉस्ट पे बेचें और लोग ख़रीदे भी, तो वो सब्सटेंशियल, वो पोटेंशियल उसमें होना चाहिए। देन इज़ इट मस्ट बी एक्सेसिबल, यानी या सपोज़ आप प्रोडक्शन कर रहे हैं साउथ जोन में और जो आपकी सेगमेंट है, आपकी जो मार्केट है वो नॉर्थ जोन में है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम होगी उसको एक्सेस करने में। आप बहुत इजीली वहाँ पे ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं आपको इट विल बी टाइम टेकिंग, वो टाइम लगेगा। तो आपकी जो भी मार्केट है वो एक्सेसिबल होने चाहिए, यानी आपका वहाँ पे बहुत पहुँच होनी चाहिए, आप उसको ईजीली सर्व कर सके, एक्सेस कर सकें। देन इट मस्ट बी एक्शनेबल, दैट इट मस्ट बी एबल टू अट्रैक्ट एंड सर्व द सेगमेंट्स, यानी कि जो आपका सेगमेंट है वो मार्केट को, आपकी कंपनी को सर्व करने के एबल होना चाहिए। देन वाई सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो इट फैसिलिटेट्स द राइट चॉइस ऑफ टारगेट मार्केट। सपोज़ आपको जब यही नहीं पता, आपके पास मार्केट एक ओपन एरिया है, अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपके प्रोडक्ट के कंज्यूमर्स कहाँ हैं जो आपके प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हैं, आपके प्रोडक्ट जैसी उनका, आपके प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हैं, यानी उन्हें आपकी कंपनी के प्रोडक्ट जैसा प्रोडक्ट चाहिए। तो सबसे पहले आप जो भी मार्केट प्लेस है उसे डिवाइड करेंगे। सपोज़ आप कोई वाइन प्रोडक्शन करते हैं, तो आपको पहले ये डिसाइड करना होगा कि वाइन के जो प्रोडक्शन, जितने भी लोग वाइन या बियर, अल्कोहल लेते हैं वो कितने हैं, तो आप मार्केट को डिवाइड करेंगे। देन उसके बाद मार्केट को डिवाइड करने के बाद आपको पता चल जाएगा इतने लोग दूध पीने वाले वेजिटेरियन हैं, इतने लोग अल्कोहल लेते हैं। तो आप जब मार्केट को सेगमेंट करेंगे यानी डिवाइड करेंगे, तभी आपको पता चलेगा आपकी टारगेट मार्केट कहाँ है, आपको किस कंज्यूमर सेक्शन पर अपना टारगेट लगाकर वहाँ पर अपनी मार्केटिंग करनी है। तो सेगमेंटेशन इसलिए भी ज़रूरी होता है ताकि आपको अपनी टारगेट मार्केट पता चल जाए कि आपको अब जो स्ट्रैटेजीज़ डेवलप करनी है वो कौन से कंज्यूमर्स के अकॉर्डिंग डेवलप करनी है। फिर आता है मार्केट सेगमेंटेशन प्रोसेस। अब सेगमेंटेशन, आपको पता चल गया कि सेगमेंटेशन करना ज़रूरी है, बट इसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप एनालाइज द नीड ऑफ कंज्यूमर्स। सबसे पहले आप कस्टमर की नीड के बारे में पता लगाएंगे कि किस तरीके की कंज्यूमर की नीड है, वो किस तरीके के प्रोडक्ट की डिमांड कर रहा है। देन एनालाइज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंज्यूमर, कि उनकी परचेजिंग पावर क्या है, वो किस तरीके के फीचर्स की डिमांड कर रहे हैं। देन डिसएग्रीगेट द कंज्यूमर्स इनटू सूटेबल सेगमेंट्स। जब आपको पता चल जाएगा इस एज ग्रुप के लोग हैं, उनका लाइफस्टाइल ये है, उनकी परचेजिंग पावर इस तरीके की है, टेस्ट उनका पता लग जाएगा, देन आप उनको किसी भी बेसिस पर आप उनको सेगमेंट्स यानी डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड करके
डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। देन फॉर्मुलेट द डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज फॉर डिफरेंट सेगमेंट्स। जब आपने पता लगा लिया, आपने सपोज जेंडर बेसिस पर आपने सेगमेंट बनाए हैं, देन मेल के लिए आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ कुछ अलग होंगी और फीमेल के लिए आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ कुछ अलग होंगी। तो आप अपने सेगमेंट के अकॉर्डिंग पॉलिसीज़ को, मार्केटिंग की जो पॉलिसीज़ हैं उनको फॉर्मुलेट करेंगे। देन फीडबैक ऑफ वेरियस सेगमेंट्स। आप सपोज़ आप सर्वे के लिए अपना प्रोडक्ट वहाँ पर सेल करते हैं, देन आप उनसे फीडबैक लेंगे कि किस तरीके का फीडबैक है। फीडबैक लेने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा ऐसा सेगमेंट है जो आपको ज़्यादा प्रॉफिट देगा। देन आप उस सेगमेंट को डिसाइड कर लेंगे कि दैट दिस इज़ माई टारगेट मार्केट, नाउ आई हैव टू अप्रोच दिस। आपको पता है कि अब आपको फीमेल सेक्शन ज़्यादा प्रॉफिट प्रोवाइड कर रहा है, तो अब आप जितनी भी आगे फर्दर स्ट्रैटेजीज़ बनाएंगे तो वो फीमेल सेगमेंट के लिए बनाएंगे। ये सिर्फ मैंने आपको एक एग्जांपल के लिए बताया है, बाकी अलग अलग बेसिस पे बहुत सारे बेसिस हैं जिनके बेसिस पर आप पूरी मार्केट को डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे। ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और आपको इसमें अगर कोई भी टॉपिक है जो समझ नहीं आया हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस या फिर अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। एंड लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।